हेलो एस्पायरेंट्स। पिछले लेक्चर में मैंने एंशियंट हिस्ट्री मतलब प्राचीन काल के इतिहास को, उत्तर प्रदेश के इतिहास को कवर किया था। आज हम लोग मिडेवल हिस्ट्री, इनसे मध्यकालीन इतिहास को पढ़ेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश विशेष का अभिन्न अंग है। तो उत्तर प्रदेश विशेष में आज मिडेवल हिस्ट्री पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की मिडेवल हिस्ट्री क्या थी, चलो स्टार्ट करते हैं। और यूपीपीसीएस मेंस का रिजल्ट आ गया। जिन बच्चों का हो गया उनके लिए कांग्रेचुलेशन, जिनका नहीं हुआ तो ये क्या है, आप ऐसी जर्नी है कि इसमें कोई नॉन स्टॉप नहीं होता है। फिर से आपको तैयारी करना है, आपको फिर तैयारी करना, फिर लिखना है, मेंस की तैयारी करना है, ये सारी चीज़ें करते रहना है। हिम्मत नहीं हारना। इसमें फेल वही होते हैं जो हिम्मत हार जाते हैं। तो आपको इसमें कंटिन्यूस प्रोसेस है ये। चलो शुरू करते हैं। तो इसमें आज पढ़ेंगे हम लोग मध्यकाल हिस्ट्री का। 1831 ईस्वी में महोबा, महोबा में कौन थे, चंदेल लोग थे, ने अपनी राजधानी स्थापित की थी। कब? 1831 में। तो महोबा में कौन लोग आए थे? चंदेल लोग आए थे। और चंदेलों का राज जो था वो था जेजाक भुक्ति। क्या था बच्चों? जेजाक भुक्ति, जिसे जुझौती भी के नाम से चर्चित था। पूछा जाएगा जेजाक भुक्ति कहाँ का राज्य था, तो कहाँ था? महोबा में। महोबा में किस स्थापित किया? चंदेलों ने। आगरा की स्थापना जो आपको सभी को पता है, जो सिकंदर लोदी ने की थी, 1504 ईस्वी में की थी। मध्यकाल में राजस्थान तथा दक्षिण में मालवा की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित होने के कारण आगरा का राजनैतिक, आर्थिक और व्यापारिक महत्व स्थापित था। क्यों? कि जो आगरा जो था आपका इन रूट पड़ रहा था, जो आपका रास्ता राजस्थान से लेके दक्षिण मालवा के लिए जाता था वो आगरा होके ही जाता था, तो एक सेंटर में पड़ता था, इसलिए स्ट्रेटेजिक था। और स्ट्रेटेजिक इसकी इम्पोर्टेंस थी इन व्यू ऑफ आपके इकोनॉमी, इकोनॉमिक, सोशियो और पॉलिटिकल, और आपका उसके वाणिज्यिक तौर पे भी थी, है ना। व्यापारिक तौर, उसका ट्रांसपोर्टेशन और जो आप सारे था बिजनेस के इम्पोर्टेंस, उससे भी इम्पोर्टेंस थी। तो आगरा जो था स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे था, ये याद रखना। जो किसके स्ट्रेटेजिक पॉइंट था? राजस्थान से आपका मालवा क्षेत्र में जाने के लिए। मुगल काल में आगरा जो था शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। आगरा के समीपवर्ती क्षेत्रों में मुगल काल में नील की खेती होती थी, जो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नील की खेती, और नील की खेती के लिए विद्रोह भी हुआ था। बंगाल में हुआ, फिर पंजाब, आपका बिहार में भी हुआ था। तो आपका है इंडिगो के लिए। तो ये क्या है, नील की खेती कहाँ होती थी पहले मुगल काल में? आगरा में होती थी। आगरा के सिकंदरा नामक स्थान पर, कौन था? सिकंदरा आगरा के पास में है, स्थान पर जहांगीर के काल में अकबर के मकबरे का निर्माण कराया गया था। किसके? जहांगीर के काल में अकबर का मकबरा का निर्माण कराया गया था, है ना। तो आपको इनका डेवलप पता होना चाहिए। सीक्वेंस भाजसा शॉर्टकट है। बाबर थे, फिर हुमायूं, अकबर, अकबर बाद में आया था जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद में औरंगजेब। तो अकबर का बनाएगा, अकबर के बाद जो बाद वाला आएगा वो बनाएगा। किसने बनवाया था? जहांगीर ने बनवाया था। तो आपको सीक्वेंस पता तो आराम से बता सकते हो। मकबरा क्या होता है? जहाँ पे जो मर जाता है उसके ऊपर जो टॉम बनाया जाता है उसे मकबरा बोलते हैं। तो मरने के बाद ही बनाया, तो मरने के बाद जब अकबर मर गया तो वो तो नहीं बनाएगा। तो उसके बाद में किसने बनाया था? जहांगीर ने बनाया था। यह मकबरा जो है कहाँ है? बगीचे में। आगरा जो है यमुना नदी के तट पर स्थित है। यहीं पर जो है जहांगीर ने किले से यमुना नदी के दूसरे तट तक एक सोने की जंजीर लगवाई थी। आगरा जो है यमुना नदी किनारे यहाँ पे एक सोने की जंजीर बनवाई थी। उसे क्या बोला जाता था? चेन ऑफ जस्टिस, न्याय की जंजीर कहा जाता था। क्यों? क्योंकि कोई भी जिसको भी कंप्लेन या जिसको भी परेशानी, ग्रीवांस रिड्रेस करा दिया कुछ भी, तो चेन को हिलाता था, बजती थी, और बादशाह से वो गुहार लगा सकता था, है ना। और उसने क्या किया था? आगरा में जो है मुसम्मन बुर्ज, क्या था बच्चों? मुसम्मन बुर्ज से हरम की महिलाएं स्थित, क्या था? मुसम्मन बुर्ज से हरम की महिलाएं पशु युद्ध देखती थी। कहाँ से? मुसम्मन बुर्ज से। मुसम्मन बुर्ज से जो हरम की महिलाएं थी वो क्या देखती थी? पशु, जो जो एनिमल्स की लड़ाई फाइटिंग होती थी उनको देखती थी। आगरा में मीना बाजार भी लगता था। इसी बाजार में जहांगीर सर्वप्रथम नूरजहां से मिला था। कहाँ? मीना बाजार में मिला था। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। तो आगरा सबसे पहले मुगलों की राजधानी जो है आपके कहाँ शुरू हुई थी बच्चों? यहीं से शुरू हुई थी। जो आपका बाबर था, पहला जो इनका शासक था, वहीं से शुरू कर दिया था। आगरा के किले का निर्माण जो है किसने करवाया था बच्चों? अकबर ने करवाया था। आगरा स्थापित किसने कराया था? सिकंदर लोदी ने, याद रखना। नूरजहां ने आगरा में अपने पिता, भाई उनकी वो थी बेगम थी, किसकी? जहांगीर की।
तो इन्होंने क्या किया, नूरजहां ने बहुत प्यार करते थे, उनकी इनकी सत्ता में दखलंदाजी भी थी नूरजहां की। तो इन्होंने क्या किया, अपने पिता जो थे इनके, उनका नाम था इत्मदुल्ला, क्या था, इत्मादुल्ला था, उनका मकबरा बनवाया था अपने पिता का। इतना तो कर ही सकती थी, उसने किया। एक मकबरा जो था, या मकबरा किससे बना था, वाइट मार्बल से बना था। क्या था, वाइट मार्बल से था। और पेट्रा डोरा जो जो आपकी पेट्रा डोरा जो है उसमें बना था, शैली में, है ना, किससे बना था, पेट्रा डोरा शैली में बना था, और वाइट उससे बना था इत्मुद्दौला का मकबरा। शाहजहां द्वारा जो आगरा बनवाया गया था, आगरा का ताजमहल जो था, आगरा में जो ताजमहल बनवाया था, किसने बनवाया था, शाहजहां ने। और मोती मस्जिद भी शाहजहां ने बनवाई थी। ये क्या है, श्रेष्ठता के प्रतीक है। किसमें, आर्ट एंड कल्चर में, स्थापत्य कला में। यूरोपियन यात्रियों राल्फ फिंच, क्या नाम था बच्चों, राल्फ फिंच और वर्नियर, नाम याद रखना बच्चों, क्या है, राल्फ फिंच और वर्नियर ने आगरा के वैभव की प्रशंसा की। पूछा जाए आगरा किसने, ये देखो बच्चों, अभी जो मेंस लिखेंगे आगरा एंशिएंट हिस्ट्री लिखने के लिए आएगा, तो उसमें आप ये सारी चीजें बता सकते हो कि आगरा में ताजमहल आर्ट कल्चर है, वहाँ पे मोती मस्जिद है, और प्लस मेन चीज है कि आपका राल्फ फिंच और वर्नियर है, इन्होंने वहाँ की आगरा की प्रशंसा की है। आगरा स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे था। ये आपको सारे पॉइंट्स में लाना पड़ेगा, जो आपका एंशिएंट हिस्ट्री या जो यूपी के मेन जो फेमस प्लेसेस हैं या टूरिज्म प्लेसेस आते, तो आप वहाँ पे चीज़ें डाल सकते हो। तो क्या है, राल्फ फिंच और वर्नियर ने आगरा में वैभव की प्रशंसा की। सल्तनत काल में कड़ा, कड़ा कहाँ था बच्चों, जिसे कुंडा शायद बोला था, कड़ा प्रयागराज के निकट पश्चिम में गंगा तट पर महत्वपूर्ण इकता था, कड़ा इकता था। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के समय कड़ा का सूबेदार कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था। इसलिए इंपॉर्टेंट होता था, क्योंकि जलालुद्दीन को बाद मारता है, तो अलाउद्दीन कहाँ का था, कड़ा का था, कड़क था, कड़ा याद रखते हो। और ये अपने कड़ा होने के चक्कर में कड़ा से ही अपने जो है चचा को मार देता है। कड़ा से मारता नहीं, बस आपको याद रहे। यहीं से अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में अपना देवगिरी अभियान संपन्न किया था। कहाँ से, कड़ा से ही। देवगिरी के लिए साउथ इंडिया में यहीं से गया था अलाउद्दीन खिलजी। 1296 में ही सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर अलाउद्दीन खिलजी ने यहीं कड़ा नामक स्थान पर करवा दी थी। कड़ा में ही इसने जलालुद्दीन को मरवाया था। जलालुद्दीन की मृत्यु कहाँ हुई थी, कड़ा में ही। एटा जनपद में स्वर्गदारी की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। स्वर्गदारी की स्थापना किसने की थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। और कहाँ पे है, एटा में। संत मलूक दास की जन्मस्थली जो है वो कड़ा में ही है, गंगा नदी के तट पर स्थित है ना। तो कड़ा कौन सा, कड़ा में अलाउद्दीन भी था, वहीं पे मलूक दास भी हुए। पूर्व मध्यकाल में जो आपका पूर्व मध्य काल था, उसमें कलिंजर, जिसे बांदा जिला कहा था, पर राजपूतों का शासन था। 12वीं शताब्दी के पश्चात कलिंजर तुर्कों, अफगानों, मुगलों के आक्रमण से प्रभावित रहा है ना। तुर्क, अफगान और सारे जो है मुगल यहीं पे इन्होंने अटैक्स यहाँ पे किए। भारत में तुर्कों के आगमन के समय कोइल, जिसे आजकल अलीगढ़ कहा जाता है, पर राजपूतों का प्रभुत्व था। कहाँ, कोइल, कोइल पर पहले अलीगढ़ को क्या बोलते थे, कोइल। तो वहां पे किसका था, राजपूतों का। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 ईस्वी में कोइल पर अधिकार स्थापित कर लिया था। किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, है ना। जो प्रथम आपका जो फर्स्ट स्लेव डायनेस्टी जो स्थापना करता है कुतुबुद्दीन ऐबक, वो है आपके अलीगढ़ पे अपने जो है प्रभुत्व जमा लेता है। सुल्तान बहलोल लोदी के समय कोइल का स्थानीय शासक ईसा खां था। कौन था, ईसा खां था, जिसने बहलोल लोदी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। जिसने बहलोल लोदी की अधीनता जो है स्वीकार कर ली थी। किसने, आपका जो ईसा खां था, उसने बहलोल लोदी की जो है स्वाधीनता स्वीकार कर ली, उसी के अंडर में आ गया, अधीनता के अंडर आ गया, राइट। मीन्स उसकी सुपरमेसी को उसने जो है अडॉप्ट कर लिया। 1023 ईस्वी में महमूद गजनवी ने कलिंजर को पदाक्रांत किया था। 1023 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने चंदेल शासक, चंदेल कहाँ थे, आपको बताया था, कहाँ, महोबा में, परमार्दी देव को 1202 में कलिंजर में पराजित किया। 1545 ईस्वी में कलिंजर के सैन्य अभियान के दौरान ही बारूद विस्फोट से शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। देखो कलिंजर कितना इंपॉर्टेंट है, बांदा यहीं पे शेरशाह सूरी की मृत्यु होती है 1545 में, बारूद विस्फोट हो जाता है। मुगल सम्राट अकबर ने 1569 मतलब
शेरशाह सूरी के मरने के 25 साल बाद, ठीक 25 साल बाद, देखो कितना कितना इसका लिंक है। में कलिंजर के शासक रामचंद्र को पराजित किया था, कर यहाँ पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था। किसने? अकबर ने। कि शेरशाह सूरी मरा, उसके बाद कौन सम्राट बना था आपका? कौन बना था बच्चों? हुमायूं। और हुमायूं के बाद में अकबर आता है। तो अकबर क्या करता है, यहाँ पे फिर से अपना जो है जो सॉवरिटी है यहाँ पे स्थापित कर देता है। 12वीं शताब्दी के अंत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कालपी कहाँ है बच्चों? जालौन, जो पहले जालौन जिला का नाम था कालपी, को दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया था। देखो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अलीगढ़ भी जीता और इधर कालपी चला गया। अकबर के नवरत्नों में शामिल बीरबल कालपी से संबद्ध था, है ना। यहाँ से बीरबल का रंगमहल, मुगल कालीन टकसाल के अवशेष प्राप्त हुए। तो रंगमहल जो है बीरबल का कहाँ था? कालपी में ही था। 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने खजुहा, क्या जगह का नाम था? खजुहा, फतेहपुर के युद्ध में शाहसुजा, क्या नाम था उसका? शाहसुजा। 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने खजुआ के युद्ध में शाहसुजा को पराजित कर उत्तराधिकार युद्ध में निर्णायक सफलता प्राप्त की थी। जो उत्तराधिकारी मतलब कौन उसका औरंगजेब का वो बनेगा, तो औरंगजेब कई भाई थे, तो इन्होंने औरंगजेब ने क्या किया था, अपने शाहसुजा को, जो युद्ध हुआ था खजुआ में, शाहसुजा को पराजित कर अपना उत्तराधिकारी युद्ध में निर्णायक सफलता। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि औरंगजेब को यहीं से सत्ता मिलती है। खजुआ का जो युद्ध होता है, खजुआ में किसको हराता है? शाहसुजा को। पृथ्वीराज चौहान के समय गढ़कुंडार का चंदेल शासक परमाल था, जिसे पराजित कर पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ पे घात कर लिया था। कहाँ पे? गढ़कुंडाल में। पृथ्वीराज के सेना नायक खेत सिंह ने गढ़कुंडाल में खंगार राज्य की स्थापना की थी। किसकी? खंगार राज की। तो बच्चों ये मेडिवल हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको सारी चीजें एक एक पॉइंट वाइज, देखो ये सारे क्या है? नोट्स हैं। इसमें आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट छोड़ने लायक नहीं है कि हमें इसमें इसको भी छोड़ के इंपॉर्टेंट पढ़ सकते हैं, राइट। तो एक एक चीज में पढ़नी है। सुल्तान बलबन के समय गढ़कुंडार पर बुंदेलों ने अधिकार कर लिया था, जो 1531 में इनकी राजधानी रही थी। किसने? बुंदेलों ने। बुंदेल कहाँ थे? झांसी। 14वीं शताब्दी में चुनार पर चंदेलों का शासन स्थापित था। कहाँ? 14वीं शताब्दी में। देखो एक तरफ चंदेल है, एक तरफ बुंदेल है। चंदेल कहाँ है? महोबा में, बुंदेल कहाँ है? झांसी तरफ है। मुगल सम्राट बाबर ने चुनार पर अधिकार स्थापित किया था। किसने? चुनार पर। शेरशाह सूरी के दमन के क्रम में हुमायूं ने चुनार के किले की घेराबंदी की थी, है ना। शेरशाह सूरी होता है तभी चुनार पे, परंतु शेरशाह सूरी ने चुनार पर अपना नियंत्रण स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। लेकिन शेरशाह सूरी ने जो है अपने कंट्रोल में उसे रखा था चुनार को। हुमायूं ने भी किया था, लेकिन जो है उसने अपने कंट्रोल में रखा शेरशाह सूरी ने। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने 1358 से 59 ईस्वी में अपने बड़े भाई मोहम्मद तुगलक उर्फ जौना खां, उसका बड़ा भाई था मोहम्मद तुगलक, कौन? छोटे भाई ने, फिरोज तुगलक ने मोहम्मद तुगलक के नाम जौना खां के सम्मान में जौनपुर की स्थापना की। देखो बच्चे पढ़ते हैं थोड़ा कि किसके नाम से हुई, बोला मोहम्मद जौना खां से। तो स्थापना किसने की? तो मोहम्मद तुगलक ही लिख देगा। मोहम्मद तुगलक नहीं थे बेटा। किसने स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की। तो ये यहाँ पे देखो ट्रिकी चीज है, ये आपको याद होनी चाहिए कि की गई थी। देखो जौनपुर की स्थापना जौना शाह से की गई, जो मोहम्मद तुगलक का नाम था, लेकिन उन्होंने स्थापित नहीं किया था उसके छोटे भाई ने। तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तुगलक वंश के पतन के दौर में जौनपुर मलिक हुसैन सरकी के नेतृत्व में 1394 ईस्वी में स्वतंत्र हो गया था और सरकी सल्तनत की जौनपुर में स्थापना हुई। किसने की थी? मलिक हुसैन ने। नेक्स्ट फिर क्या होता है इसमें बच्चों? सरकी सल्तनत के दौरान जौनपुर को सिराजे हिंद कहा जाता था। सिराजे हिंद क्यों कहा जाता था? मतलब पूरब का था ना, इसलिए इसका। 1613 ईस्वी में ओरछा कहाँ थे? ओरछा शासक वीर सिंह बुंदेला ने झांसी की स्थापना की थी। देखो झांसी की स्थापना किसने की आ जाए तो किसने की थी बच्चों? वीर सिंह बुंदेला ने। वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाए झांसी की स्थापना की किसने की थी? वीर सिंह बुंदेला ने। ये वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपके पीसीएस प्रीलिम्स आर हो यार सभी के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो 1613 में किसने की थी झांसी की स्थापना बच्चों? वीर सिंह बुंदेला ने। 1732 ईस्वी में जैतपुर, क्या था बच्चों? जैतपुर युद्ध के बाद झांसी को ओरछा के शासक छत्रसाल ने पेशवा बाजीराव प्रथम को सौंप दिया था। किसने?
1732 में जयपुर का युद्ध हुआ। उसके बाद झांसी को जो है ओरछा के शासक छत्रसाल ने, ओरछा के शासक होते छत्रसाल, उन्होंने पेशवा बाजीराव प्रथम को सौंप दिया था झांसी को। रानी लक्ष्मीबाई झांसी के स्वतंत्र राज्य के शासक गंगाधर राव की पत्नी थी, जिन्होंने 1857 ईस्वी में स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करते हुए वीरगति प्राप्त की। उसमें इनकी उम्र 21 वर्ष थी बच्चों। कितनी थी? 21 वर्ष थी। झांसी में लक्ष्मीबाई का महल, महादेव मंदिर, ये याद रखना। झांसी लक्ष्मीबाई का तो महल है ठीक है, लेकिन महादेव मंदिर भी है वहाँ। मेहंदी बाग भी आज भी विद्यमान है। बादशाह अकबर ने प्रयाग की पुनः स्थापना कर इसे इलाहाबाद नाम दिया था। प्रयाग की जो फिर से पुनः स्थापना की, कि युद्ध में सब तहस नहस हो चुका था, और इसका नाम क्या दिया? इलाहाबाद। यहाँ के किले का निर्माण भी अकबर ने कराया था। अकबर फतेहपुर सीकरी, जो कि आगरा के निकट था, को शेख सलीम चिश्ती के कारण पवित्र भूमि मानता था। क्यों? सलीम चिश्ती यहीं पे रहते थे, तो उनके से जो है बहुत ही पवित्र जमीन मानता था, है ना। जो सलीम जो था, अकबर का बेटा सलीम, जिसका नाम जहांगीर बाद में पड़ा है, फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम की खानकाह में ही हुआ था, है ना, उन्हीं के ही खानकाह में हुआ था। 1571 में से 1585 के बीच 14 साल मतलब गए तक यहाँ मुगल साम्राज्य की राजधानी रही थी। कहाँ? फतेहपुर सीकरी। 14 साल मुगल साम्राज्य की राजधानी रही। फतेहपुर सीकरी के स्थापत्य के उदाहरण क्या क्या हैं? शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है, बुलंद दरवाजा है जो गुजरात में विजय प्राप्त की उसके लिए, जामा मस्जिद है, जोधाबाई का भी महल है, दीवाने खास है, दीवाने आम भी यहीं पे है, और बीरबल का भी महल यहीं पे बच्चों, मरियम का महल है, पंचमहल है। तो जोधाबाई और मरियम दो के महल यहाँ पे है ना, और बीरबल। सल्तनत काल में बदायूं सर्वाधिक महत्वपूर्ण एकता थी। एक तो कड़ा थी, जहाँ पे जलाल आपका अलाउद्दीन खिलजी था, वहीं पे जलालुद्दीन को मारता है, वहीं पे आपके संत मलुकदास का संबंध रहता है। लेकिन उसके बाद में जो है सबसे इम्पोर्टेंट कौन थी? बदायूं में बहुत इंपॉर्टेंट एकता थी। सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश यहीं का इक्तादार था। अब बच्चों क्वेश्चन आपके लिए, आप कमेंट करके बताइएगा, इक्ता सिस्टम शुरू किसने किया था? इक्ता सिस्टम किसने स्टार्ट किया था? ये आपको कमेंट में आंसर देना है। सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया, कौन थे? संत शेख निजामुद्दीन औलिया। इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूं का संबंध बदायूं से था। तो जो शेख निजामुद्दीन औलिया और अब्दुल कादिर बदायूं का संबंध कहाँ थे? बदायूं से था। बदायूं दिल्ली और लखनऊ व्यापारिक मार्ग का प्रमुख केंद्र था। दिल्ली से लखनऊ का जो मार्ग है उसी पे सेंट्रल बदायूं पड़ता था। इतिहासकार जियाउद्दीन वर्नी, क्या नाम था? जियाउद्दीन वर्नी बुलंदशहर के जिले में स्थित बरन का निवासी था। जो बरन वहां जगह थी वहां का था। 1192 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने वरन को दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया था। कहाँ का? दिल्ली सल्तनत का। राइट बच्चों। लखनऊ के अंतिम नवाब बाजिद अली शाह थे। लखनऊ कौन थे? अंतिम बाजिद अली शाह, जिन्होंने 1856 ईस्वी में अंग्रेजों ने पदच्युत कर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। क्यों मिला लिया था? क्योंकि अब अवध के उस पर लगाया था आरोप कि माल एडमिनिस्ट्रेशन का, मतलब यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं चल रहा। जो आज के दिन प्रेसिडेंट रूल नहीं होता, वही उनका कुछ रूल था। तो कि माल एडमिनिस्ट्रेशन, करप्शन के चार्ज इनके ऊपर लगा के इन्हें डिपोर्ट कर दिया था और उसे अपने ऐड कर लिया था। ठीक है। तो कौन उसमें नवाब था वहां का बच्चों? नवाब वाजिद अली शाह, वो आखिरी नवाब थे। लखनऊ कथक नृत्य का केंद्र था, है ना। किसका था? कथक केंद्र का। यहाँ की इमारतों में इमामबाड़ा, भूल भुलैया, छतर मंजिल आदि प्रमुख है। ठीक है। छतर मंजिल, भूल भुलैया और इमामबाड़ा। 1857 ईस्वी के महान विप्लव की प्रमुख वीरांगना बेगम हजरत महल ने लखनऊ में अंग्रेजों का संघर्ष किया था। तो 1897 में अवध का नेतृत्व कौन कर रही थी? बेगम हजरत महल। बाद में नेपाल भाग जाती है। ठीक है बच्चों। औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करके जाट नेता बदन सिंह एवं सूरजमल कहाँ के थे? भरतपुर के। ने भरतपुर राज्य की राजधानी मथुरा घोषित की थी। किसने? बदन सिंह और सूरजमल ने। फिरोज शाह तुगलक ने अशोक स्तंभ मेरठ से मंगाकर दिल्ली स्थापित। ये भी इंपॉर्टेंट है कि मेरठ से दिल्ली किसने मंगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने, है ना। और फिरोज शाह तुगलक ने ही जौनपुर बसाया था। तो देखो इसी ने काम किए हैं। फिरोज शाह तुगलक ही जो है आपका मेरठ से दिल्ली मंगाता है, फिरोज शाह तुगलक ही जौनपुर की स्थापना करता है। किस पे? अपने भाई के जौना खां है। जौना खां का नाम क्या था? मोहम्मद तुगलक। नवाब आसफुद्दीन क्या था? आसफुद्दौला कौन था? आसफुद्दौला, याद रखना, के समय अवध की राजधानी फैजाबाद से
लखनऊ स्थानांतरित की गई थी, है ना। फैजाबाद से लखनऊ गई थी किसके समय? उसमें और कौन था? आसफुद्दौला, याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। संभल सल्तनत काल के में महत्वपूर्ण एकता के रूप में चर्चित था कौन? संभल। तो एकता कौन कौन? संभल हो गया आपका, बांदा हो गया, और बच्चों कहाँ को हुआ आपका? कड़ा हो गया। इंपॉर्टेंट। हुमायूं ने संभल क्षेत्र में का क्षेत्र हुमायूं ने अपने बड़े भाई अस्करी को प्रदान किया था। हुमायूं ने अपने बड़े भाई अस्करी को दे दिया था। उसके बाद में 29 मई 1658 ईस्वी को सामूगढ़ के युद्ध में दारा के नेतृत्व में शाही सेना का पराजय औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना से हुई थी। सामूगढ़ का युद्ध हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है सामूगढ़ का युद्ध। 29 मई 1658, है ना, 29 मई 1658 में होता है। और किसके होता है? दारा सिकोह के नेतृत्व में होता है, में शाही सेना की पराजय हो जाती है ना। औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना से हुई थी, है ना। पराजय किसी दारा सिकोह किससे हुई थी? औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना। युद्ध में विजय प्राप्त करने पर औरंगजेब ने शाहजहां को आजीवन नजरबंद कर दिया था। और यहाँ से जैसे औरंगजेब जीत के जाता है तो वो क्या है, वहाँ पे जाके अपना जो पिताजी हैं, उनके पिताश्री, क्या नाम था? शाहजहां, उनको क्या करता है? लाइफ टिल डेथ बोलते ना, नजरबंद कर दिया, आजीवन नजरबंद कर दिया। मुराद को छल से बंदी बना लिया, और मुराद को क्या किया? उसने अरेस्ट कर लिया। किसने? आपका औरंगजेब ने। और स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट है युद्ध, डिसिसिव बोलते युद्ध है ना, ये सामूगढ़ ही है। सामूगढ़ में क्या करता है? दारा सिकोह, मुराद और औरंगजेब एक तरफ रहते हैं, है ना। औरंगजेब मुराद एक तरफ रहते हैं और दारा सिकोह एक तरफ रहते हैं। दारा सिकोह को हरा देते दोनों मिलके। जैसे जीतता है औरंगजेब जाकर अपने पिता जहांगीर को पहले जेल में डालता है, सॉरी शाहजहां को जेल में डालता है, और अपने भाई को मुराद को क्या करता है? कैद कर लेता है। संभल में मुगल बादशाह बाबर ने मस्जिद का निर्माण किया था। संभल में ही मुगल बादशाह ने बाबर ने क्या था? संभल में ही मस्जिद निर्माण। ये संभल इसलिए इंपॉर्टेंट बच्चों है, जो संभल बहुत न्यूज में रहा है, तो संभल का हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए बच्चों। सिकंदरा में मुगल सम्राट अकबर ने अपना मकबरा बनवाया था। सिकंदरा में मुगल सम्राट अकबर ने अपना मकबरा, देखो अकबर ने खुद अपना मकबरा बनवाया था। और जो वहां पे बनाया था, आगरा में बनवाया था, वो किसने बनवाया था? उसके बेटे ने बनाया था, है ना। तो याद रखना, जो स्वयं बनवाया था इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1613 ईस्वी में, और जो बाद में है जहांगीर उसे ने पूर्ण कराया था। शुरू उसने अपना करवाया था जिंदा में ही, लेकिन कंप्लीट किसने कराया? जहांगीर ने। फिर आ जाते हैं लेटर मेडिवल हिस्ट्री, है ना। इसमें क्या काम होता है? 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। 1707 ईस्वी से 1657, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में वीक रूलर्स आते हैं। 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, ये डिसिसिव युद्ध होता है। तक वर्तमान उत्तर प्रदेश में 5 स्वतंत्र राज्य स्थापित हो चुके थे। मतलब 50 साल में 5 स्वतंत्र राज्य स्थापित हुए थे। कौन कौन से? उसके बाद देखते हैं। मेरठ तथा बरेली के उत्तर में नाजिब खान का नामक का पठान नेता का राज्य था। मेरठ और बरेली के जो उत्तर में थे, नौसाइड में था, किसका था? नाजिब खान का था। दोआब क्षेत्र में रोहेलों के अंतर्गत रोहेलखंड स्थापित था। फर्रुखाबाद के बंगस पठानों के अंतर्गत मध्य दोआब का राज्य स्थापित था, बंगस पठान ने किया था। अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों पर अवध के नवाब का शासन था। तो अवध हो गए, रोहेलखंड हो गए, नाजिब खान का हो गया, और बंगस पठान। और बुंदेलखंड में पर मराठों का राज्य स्थापित था। तो 5 जो है किंगडम यहाँ पे थे। रोहेलखंड आपका हो गया, इधर आपके नवाब्स हो गए लखनऊ के, इधर बुंदेलखंड में मराठास हो गए, आपका बंगस पठान हो गए फर्रुखाबाद के पास में, और उधर नाजिब खान। 1761 ईस्वी के पानीपत के तीसरे युद्ध में, कौन सा? 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। इसमें मराठा, जाट और राजपूत ने क्या है कि पानीपत युद्ध में मराठों, जाटों तथा राजपूतों की पराजय ने तीनों पराजित हो जाते हैं। और बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अवध के नवाब सुजाउद्दौला, बंगाल के पूर्व नवाब मीर कासिम तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की जो है क्या हो जाती है? पराजय ने उत्तर भारत का भाग्य निर्धारित कर दिया था। तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट है बच्चों कि 1761 में जब पानीपत का युद्ध होता है, 1761 में पानीपत में मराठा, जाट और राजपूत सब हार जाते हैं,
ठीक है। तो यहाँ से उत्तर भारत में पूरा सब कुछ मामला गड़बड़ हो जाता है। इधर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1764 में जो प्लासी का युद्ध होती है, इसमें सुजाजुद्दौला कहाँ गए थे, अवध के उस समय ये थे सुजाजुद्दौला, और बंगाल के पूर्व जो नवाब थे मीर कासिम, और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, इन्होंने क्या किया था, ट्राइपार्टाइट समझौता किया था। तीनों ने मिलकर बोला ईस्ट इंडिया कंपनी को हराएंगे, लेकिन प्लासी के युद्ध में तीनों ये हार जाते हैं। हारने के बाद में क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को डिपोर्ट कर देती थी पेंशन के साथ में। सुजाजुद्दौला का काफी एरिया कट कर लेते, अपने अंडर कर लेती कंपनी, और मीर कासिम को भी डिपोर्ट कर दी। तो यहाँ पे बंगाल में जो है इनका पूरा प्रभुत्व ईस्ट इंडिया कंपनी का हो जाता है। तो ये युद्ध बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे सामूगढ़ का युद्ध है, वैसे ये भी युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। 1765 ईस्वी में अंग्रेजों एवं मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की संधि होती है, और इसके बाद जो प्लासी का युद्ध उसके बाद में इलाहाबाद संधि होती है, और संधि में ही जो है आपको बताया ना कि इनको डिपोर्ट कर देते हैं, उनको बाकी काफी एरिया कवर कर लेते हैं। 1765 से 1772 तक शाह आलम अंग्रेजों के संरक्षण में इलाहाबाद में रहा। देखो शाह आलम को तक रहा 7 साल तक। 1772 में वो मराठों के संरक्षण में दिल्ली पहुंचा। 1734 में अंग्रेजों ने रोहेला सरदार रहमत खान को शाहजहांपुर, जिसे मीरानपुर कटरा में पराजित कर रोहेलखंड को अवध में सम्मिलित कर लिया था। किसने किया था, अंग्रेजों ने। रोहेला सरदार थे और रहमत खान उनको हरा दिया था। मीरानपुर कटरा के पास में युद्ध हुआ शाहजहांपुर में, और अवध को और रोहेलखंड को जो है अवध में सम्मिलित कर लिया। 1775 ईस्वी में सुजाजुद्दौला की मृत्यु के पश्चात आसफुद्दौला जो है, इन्हीं के समय में फैजाबाद से लखनऊ राजधानी आती है, का नवाब बना, और आसफुद्दौला ने अंग्रेजों से फैजाबाद की संधि, सुजाजुद्दौला ने इलाहाबाद की संधि और इसने फैजाबाद की संधि कर बनारस का क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिया था। जब भाई बनारस दे दिया तो इन्होंने राजधानी अपनी लखनऊ बना ली थी। तो ये सब पूछा जाएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है बनारस कब अपने कंट्रोल में लिया, किस ट्रीटी की तरह, तो फैजाबाद की संधि थी। इसी संधि के तहत वारेन हास्टिंग ने अवध की बेगमों की संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी ली थी। वारेन हास्टिंग ने, राइट। आसफुद्दौला ने मुहर्रम मनाने के लिए लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण करवाया था। ठीक है, केवल मुहर्रम मनाने के लिए। पूछा जाए बड़ा इमामबाड़ा किसने बनाया था, आसफुद्दौला ने बनाया था। किसने बनाया था, आपका मुहर्रम मनाने के लिए। इसमें स्तंभों का प्रयोग नहीं किया, इसमें कोई पिलर नहीं बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आर्टिकल में लिखने के लिए। बनारस के राजा चेत सिंह ने 1780 में अंग्रेजों द्वारा अधिकाधिक धन मांगने का विरोध किया था। चेत सिंह है ना, और अंग्रेजों ने क्या किया था, चेत सिंह पर को हटाकर महिब नारायण सिंह को बनारस का राजा बनाया था, है ना। आसफुद्दौला की जब मृत्यु हो जाती 1797 ईस्वी के पश्चात, शहादत अली 1798 ईस्वी में अवध का नवाब बना। शहादत अली जो है 1798 में अवध का नवाब बना। इसके बाद उसने इलाहाबाद किला अंग्रेजों को सौंप दिया था, है ना। वहां आक्रमण से सुरक्षा के बदले प्रति वर्ष 78 लाख रुपए ईस्ट इंडिया कंपनी को देने का वचन दिया था 1801 में। 1803 ईस्वी में लॉर्ड लेक ने मराठों को पराजित कर अलीगढ़ एवं आगरा पर अधिकार कर लिया था। अलीगढ़ और आगरा पर अंग्रेजों को कब हुआ, 1803 ईस्वी में लॉर्ड लेक ने हराया था अलीगढ़ और आगरा। 1808 ईस्वी में अवध के नवाब शहादत अली ने सुरक्षा की गारंटी के बदले में गोरखपुर, रुहेलखंड, इलाहाबाद, फतेहपुर, कानपुर, एटा के क्षेत्रों को अंग्रेजों को प्रदान कर दिए थे। और 1836 ईस्वी में इस प्रांत का नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत रखा गया था, जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंट जो है फ्रंटियर, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर इसका नाम रख दिया था। उस समय इस प्रांत में दिल्ली तथा अजमेर के क्षेत्र भी शामिल थे। अजमेर और दिल्ली भी इसमें आपका एनडब्ल्यूएफ में था, राइट बच्चों। ये आपकी जो हिस्ट्री थी, ये आपकी मिडिवल हिस्ट्री थी। मिडिवल हिस्ट्री मैंने आपका पूरा कंप्लीट कर दिया बच्चों। अब नेक्स्ट लेक्चर जो है कल करेंगे, और वो आपको उत्तर प्रदेश की मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए बच्चों, तैयारी करते रहिए। जिनका मेंस हो गया मेंस की तैयारी करिए, आंसर राइटिंग करिए, और जो लोग प्रीलिम्स हो गया नहीं हुआ है वो फिर से अपना तैयारी करिए। देखो बच्चों, अभी क्या है कि मेंस में नॉलेज जिन्होंने प्रीलिम्स क्लियर किया है मोर और लेस सभी का नॉलेज सेम है। मेन है कि एक नोटबुक में आपकी जो आंसर शीट है उसमें कौन कम समय में अच्छा और कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स डाल रहा है, अच्छे पॉइंट्स डाल रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, वही विनर होता है। ठीक है बच्चों, तो आंसर राइटिंग जितना कर सकते हैं आंसर राइटिंग करते रहिए। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।